हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत है सक्सेस मिशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सीटेट के 7 फरवरी वाले जो पेपर 2 वाले बच्चे हैं और जो 7 फरवरी को पेपर दिए हैं, जो साइंस वाले बच्चे हैं, पेपर 2 में भी साइंस वाले, ठीक है, तो उनके लिए हम आज पेपर एनालिसिस करके लाए हैं 100% एकदम सटीक आंसर, ठीक है, जिसमें जो बच्चे वाई ग्रुप वाले हैं उनका ये एनालिसिस है और जो बाकी ग्रुप वाले हैं उनको इससे क्या होगा कि एक दो क्वेश्चन जो होगा इधर उधर होगा, नंबरिंग जो होगा वो बस चेंज रहता है, ठीक है, तो उससे मिला लीजिएगा, क्वेश्चन से मिला लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर से नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग जो पेपर एनालिसिस करेंगे वो है वाई ग्रुप का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई ग्रुप गारंटी है कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो पूरा 100% सटीक आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला दिया है असर्शन और रीजन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से, ठीक है। तो पहला असर्शन कर रहा है सीवेज ट्रीटमेंट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट डिजीज एंड डेथ्स, ठीक है। तो पहला यानी क्या कर रहा है सीवेज ट्रीटमेंट, तो डिजीज और डेथ को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, अब यहां से देखिएगा आंसर, हम स्टेटमेंट देखेंगे तो आंसर स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये स्टेटमेंट सही है। और रीजन क्या है, सीवेज इज द सॉलिड वेस्ट which cause water pollution, solid waste water pollution और soil pollution नहीं करता है, यानी स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। तो अब हमको देखना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है वो सही है। तो ऑप्शन इसमें सही क्या हो जाएगा, देखिए पहला सही है स्टेटमेंट, तो ए ट्रू और बी क्या है, आर जो है रीजन जो है वो फॉल्स है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। जो भी बच्चे ए, ये बच्चा सेकंड ट्राई किया है लेकिन ये सेकंड आंसर नहीं होगा, आंसर जो होगा इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, जिनका वाई ग्रुप है उनके लिए है, बाकी जो है वो नंबर से ना मिला के क्वेश्चन से मिला लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्प्रेकल्स एंड स्टोमेटा एंड आर पोर्स थ्रू द इंसेक्ट एंड लीव्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस रिस्पेक्टिवली, यानी रंध्र, श्रीरंध्र और रंध्र जो होते हैं छिद्र के माध्यम से क्रमशः कीट और पर्ण में यानी गैसों का विनिमय आदान प्रदान करते हैं। तो किसी पर्ण में रंध्र की संख्या की अपेक्षा कीट के रंध्रों की संख्या अधिक होती है। तीसरा स्टेटमेंट है रंध्र और श्वास रंध्र दोनों में ही क्रमशः पर्णों और कीटों के शरीर के निम्न पृष्ठों पर विद्यमान होते हैं। देखिए ये सीटेट का स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट जो है वो उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला देख रहे हैं कि पहला सही है, पहला स्टेटमेंट तो आपको सही लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट का अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रंध्र में, पत्तों में रंध्र की जो होता है कीट के अंत में अधिक नहीं होता है, स्प्रेकल ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि रंध्र रस दोनों के पर्णों में क्या होता है, कीट में दोनों लगभग निम्न पृष्ठ में पाया जाता है, ठीक है। यानी फर्स्ट और सी सेकंड सही है, सेकंड गलत है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी, ए और सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। चलिए इसमें अब 63 नंबर क्वेश्चन है। देखिए लैंग्वेज में ये मत देखिएगा हिंदी इंग्लिश, आंसर से मतलब है, ठीक है। तो आंसर हम हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े, आपको आंसर से, सटीक आंसर से मतलब है, ठीक है। तो सटीक आंसर हम आपको देंगे, वो आपको टिक करना है, ठीक है। तो देखिए पहला है रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए, यानी ए जो ऑप्शन दिया हुआ है वैकेंट स्पेस दे दिया है, कह रहा है रुधिर में फुसफुस धमनी को में ढकेलता है, बी जो है यानी क्या कह रहा है, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे ए पुश द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, बी टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, और सी कह रहा है रेक्टम रिटर्न ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, from the left atrium blood flow to the D and E receives blood from different parts of the body, ठीक है। अब ये हार्ट का क्वेश्चन है तो उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो राइट स्टेटमेंट इसका कौन होगा, ठीक है। तो राइट स्टेटमेंट का अगर हम बात करें, तो राइट स्टेटमेंट का अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि राइट वेंट्रिकल, अब यहाँ पे क्या होगा, तो कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे रहता है, राइट वेंट्रिकल में रहता है, राइट वेंट्रिकल, यानी पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है। दूसरा का अगर हम बात करें, कह रहा है कि बी टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन जो करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, यानी ये कहां से कर रहा है, सी रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी पल्मोनरी वेन हो गया, और डी जो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कह रहा है कि द ब्लड फ्लो टू
डी यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाता है तो राइट, कहां जाएगा तो राइट ऑरिकल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी राइट ऑरिकल जो होता है वो बॉडी से डिफरेंट पार्ट, ये क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अगर हम बात करें 64 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है रीड दी फ्लोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि किसमें से कौन सा सही है। अभी कथन में कह रहा है परिकल्पनाएं सिद्धांत बनती है जो बाद में नियम बनते हैं, ठीक है। परिकल्पनाएं क्या बना रही है तो सिद्धांत बना रहा है, सिद्धांत बाद में क्या बन रहा है, नियम बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं, स्टेटमेंट ये भी गलत है और ये भी क्या है, गलत है, यानी दोनों असत्य है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और असर्शन एंड रीजन दोनों क्या है, असत्य है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सीमा राइट्स द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन हर नोटबुक। पहला कह रहा है कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट। देखिए इसमें आपको ये बताना है कि अनुमान क्या है, अनुमान है कि ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आपके बारे में इसमें क्या लगाना है कि अवलोकन है कि अनुमान है, ठीक है, या परिकल्पना है, ठीक है। तो परिकल्पना या अनुमान के बारे में स्टेटमेंट से देख के बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट, ये क्या लगाया, अनुमान लगाया जा रहा है कि कैक्टस जो है वो डेजर्ट प्लांट है, ठीक है, अनुमान लगाया है यहाँ पे। दूसरा कह रहा है कि डेजर्ट प्लांट हैज वेरी स्मॉल साइज, यानी स्मॉल साइज होता है किसके पास, डेजर्ट प्लांट के उसके जो साइज लीव्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, यानी उसके जो पत्ते होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ये भी क्या है, अनुमान है। तीसरा अगर हम बात करें कि छोटे लघु आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं, ये भी क्या है, अनुमान है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या, 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों क्या है, अनुमान है, तो तीनों को अनुमान में आंसर, यानी इसमें क्या हो जाएगा, 4 नंबर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 का अगर हम बात करें तो 66 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट रिगार्डेड दिस टेस्ट टेबल्स क्वेश्चन, ठीक है, पेडागोजी का क्वेश्चन है। अब आपको बता रहा है कि जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे, यानी व्हेन फॉसिल फ्यूल रन आउट व्हाट डज अर्थवर्म्स। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा टेस्टेबल क्वेश्चन है, ठीक है, यानी टेस्टेबल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यानी किसके बारे में, जो परीक्षणीय प्रश्न की बात कर रहा है। तो परीक्षणीय प्रश्न कौन कौन नहीं माना जा सकता है, तो जीवाश्म कब ईंधन खत्म हो जाएंगे, ये क्या है, परीक्षणीय प्रश्न नहीं है, ठीक है। बाकी केचुआ क्या खाता है, ये परीक्षणीय प्रश्न है। सिगरेट के धुएं से फेफड़े पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी परीक्षण वाला प्रश्न है, ठीक है। फ्लू जो होता है मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में कैसे प्रभाव डालता है, ये भी क्या है, परीक्षण प्रश्न है, ठीक है। जो नहीं है वो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट पूछा है, नॉट में आपको एक चीज याद रखना है कि नॉट क्या में क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। आपको इसमें बताना है कि कह रहा है कि रीड दी एक्सपेक्ट गिवन बिलो, यानी जो दिया हुआ है, यानी नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़ने के बाद एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को कुतुब मीनार के आमोद प्रमोद भ्रमण की व्यवस्था करती है। विद्यार्थियों ने कुतुब परिसर में लोहे के स्तंभ पिलर को देखा। शिक्षिका ने विद्यार्थियों को स्तंभ के बारे में प्रदर्शित विवरणों को लिखने के लिए कहा और 1600 वर्ष पुराना है, जो 1600 वर्ष पुराना है, जो जंग प्रतिरोधी है, वह उन्हें अपने घर के लोहे के वस्तुओं से लिखने को भी कहती है, जो नियमित रूप से इस्तेमाल होती है और तथा जिनमें जंग लगी हुई है, और जंग लगने का कारण और उसे रोकथाम के तरीके सोचने के लिए कहती है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या होगा, ठीक है। तो इस जंग लगने वाले नियम का अगर हम बात करें तो जंग लगने के क्या क्या कारण हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखेंगे कि पहला क्या, पहला निम्न गतिविधियों में से प्रक्रिया कौशल विकसित हो रहा है। कौन कौन सा कौशल विकसित हो रहा है, तो पहला तो अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। पहला क्या लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा कर ये लोहे को क्या कर रहा है, यानी 1600 साल क्या अनुमान लगाया गया कि 1600 साल का होगा, ठीक है। दूसरा वर्गीकरण किया जा रहा है, यानी घर के लोहे से और इसके लोहे से क्या कर रहा है, वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा क्या है, अवलोकन करने के लिए बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 का अगर हम बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के द्वारा प्रस्तावित है उस प्रकार के पाठ्यचर्या को प्रक्रिया वैधता को पूर्ण नहीं करता है। कौन सा है जो 2005 के पाठ्यचर्या को के बारे में नहीं बता रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि विद्यार्थी सूखे सूती के कपड़े और आर्द्र रुई में रखे बीज के अंकुरण के परिकल्पना को विकसित करते हैं। किसके बारे में पूछ रहा है कि नहीं पूरा करता है, तो ये पूरा करता है एनसीएफ के द्वारा। विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त है, ये नहीं करता है। ठीक है, ये पूरा नहीं करेगा। ठीक है, विद्यार्थी विभिन्न घरेलू सामान की अम्लता और क्षारकता की जांच में अन्वेषण कर रहे हैं, ये तो सही है। यानी क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो सेकंड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 का क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 69। ठीक है, कह रहा है साइंस टेक्स्ट बुक्स ऑफ्टन इंक्लूड इंटरेस्टिंग एंड कोडेक्स फ्रॉम द पास्ट। One such story is that is accidental discovery of silk in China and the role of travelers and traders in introducing silk to the rest of the world through the Silk Route. ठीक है, तो what objective of the science teaching learning are being fulfilled to introduce in the above textbook. ठीक है, अब सिल्क रूट के बारे में पूछा है, सिल्क रूट कैसे होगा, किसके बारे में बात कर रहा है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि टू डेवलप, अब यहाँ पे कह रहा है टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ साइंस, यानी पहला ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है कि टू डेवलप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी हिस्टोरिकल यानी क्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी सही है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि टू डिसाइड द एप्रिसिएशन हाउ साइंस सोशली एंड कल्चरली इम्बेडेड, कैसे सामाजिक तौर पे इम्बेडेड है और सांस्कृतिक के तौर पे इम्बेडेड है। तीसरा के चौथा कह रहा है टू रिड्यूस द बर्डन, ऐसा थोड़ा है, बर्डन का नहीं बात कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। ठीक है, which of the following task could be not contribute to developing science temper among, not बोला है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो साइंस टेम्पर यानी कौन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव को विकास करने में योगदान नहीं करेगा। यानी विज्ञान के योगदान के बारे में अगर हम बात करें तो पढ़िए, सबसे पहले कह रहा है विज्ञान प्रकृति के सिद्धांत के मतों को पढ़ना, यानी प्राकृतिक सिद्धांत प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, तो करता है वैज्ञानिक सब। विद्यार्थियों को तत्कालिक प्रत्यक्ष का अनुभव प्रदान करना, ये भी क्या है, अनुभव प्रदान कर रहा है। वैज्ञानिक अवधारणा का विकास ऐतिहासिक पक्षों में बल देना, ये भी क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी क्या नहीं होगा, तो क्या विज्ञान की प्रकृति और सिद्धांतों के महत्व को पढ़ाने के लिए कोई जरूरी नहीं है, यानी क्या आंसर हो जाएगा, ये जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है 71। ठीक है, कह रहा है कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातु और अधातु के भौतिक गुणों के परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागमों के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी होगी। अब विद्यार्थी को क्या करना है, धातु अधातु के बारे में बताना है, तो धातु और धातु के बारे में बताने के लिए क्या करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अब देखना है कि कह रहा है कि गुंजायन कथनांक और क्या गलनांक शब्दों का अर्थ व्याख्या करना, ये तो सही है क्योंकि धातु के क्या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताना जरूरी है। ठीक है, धातु के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होता है उसमें, विद्यार्थियों को इसमें पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट नो, कौन सी रणनीति, हाँ ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट के लिए हम देखेंगे विद्यार्थियों को सामग्री के समुच्चय देना तथा उसे धातु धातु के नियमों में निगरण करने को कहना। देखिए जिसमें क्या है, बच्चा एक्टिव है, अब एक्टिव इसमें है, सैंपल पर धातु धातु के लिए भौतिक गुणों को सूचीबद्ध अंतर करना है, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा है धात्विक और अधात्विक प्रयोग का पदार्थों का प्रयोग करने के लिए विद्यार्थियों के दैनिक अनुभव की चर्चा पर पहल करना, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। ज्यादा एक्टिव किसमें बच्चे रहेंगे, इसमें कि उनको दो मेटल दे दिया जाए, उसमें धातु अधातु को तो निकालना होगा। ठीक है, तत्व दिए गए और धातु अधातु को निकालना है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है,
चलिए 72 जो क्वेश्चन है वो देखिए वाई ग्रुप वाला क्या है, जो भी बच्चे जो वाई ग्रुप जिनका सेट वाई ग्रुप था, ठीक है, तो वाई सेट था वो उनका लाइन बाय लाइन मिलाएंगे और बाकी लोग क्या करेंगे क्वेश्चन से मिला लेंगे। किससे मिला लेंगे? क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बात करना है। तो कह रहा है कि अपने अब जो भी आपके साथी जो दिए होंगे उनको भी दे दीजिएगा, ताकि क्या हो शेयर करने से ये होगा कि वो भी आंसर मिला सकते हैं, ठीक है, कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशंस नीड्स टू इंट्रोड्यूस इन अपर प्राइमरी। देखिए फास्ट पढ़ने का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी कराना है, ठीक है, तो आपको आंसर फिर आंसर देना है, ठीक है। कह रहा है थ्योरेटिकल प्रिंसिपल, एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ साइंस एंड मोस्ट कांसेप्ट शुड बी arrived by the inductive approach at upper primary level। upper primary level में inductive सोच रखने वाला का बात कर रहा है। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट हमको क्या लग रहा है? फॉल्स लग रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या लग रहा है? फॉल्स लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहा है तो ये क्या होगा? सेकंड सही है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी क्या है? सही है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट कि स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी और किंतु S1 जो है वो क्या है? असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें 73 का है बिफोर बिगिनिंग टू फॉर्मली टीच चैप्टर्स ऑन कोर्स in class 6 teacher hold the discussion in which of she asked children to imagine what they do if they wish skip to ball rolling on the ground and a very long distance, how can she mostly suitable to use children in response to evaluate a student। अब ये क्या करेगा कि इवेलुएट करेगा कि कैसे करेगा, परिकल्पना करेगा कि किसके बारे में बात करता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा सही है, ठीक है, सही आंसर निकालना होगा। तो देखिए इवेलुएट तो नहीं करेगा, ठीक है। एसेस ऑफ स्टूडेंट परसेप्शंस, ठीक है, यानी ये सही है। टू डिटरमाइन द पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू अडॉप्ट इस कांसेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है। एनेबल डिफाइंड फोर्स, यानी क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी और सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए 73 तक हो गया। अब आते हैं 74। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों को भरिए। यौनावस्था पर मादा में अंडाशय का आकार क्या होगा? डैश हो जाता है और बी उत्पन्न करता है नर में वृषण के द्वारा, सी उत्पन्न होता है और हार्मोन का उत्पादन डैश यानी डी के द्वारा नियंत्रित होता है। अब आपको बताना है कि किसमें, यानी ये अब इसमें किसमें घटता है किसमें बढ़ता है उसके बारे में बताना है। तो 74 अगर हम बात करें तो 74 क्वेश्चन में जनरली बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछेगा, किसको बढ़ाना है? तो कह रहा है कि यौनावस्था मादा में अंडाशय का आकार जो होता है वो कैसा होता है? बढ़ता है। कैसा बढ़ता है? बढ़ता है। और कह रहा है कि और क्या उत्पन्न करता है? तो ईस्ट्रोजन, जो ओवरी जो होता है वो ईस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, ठीक है। अब कोई कह रहा है कि नर में वृषण जो होता है वो क्या सीक्रेट करता है? तो वो नर में जो वृषण होता है, टेस्टिस जो होता है वो क्या हार्मोन का सीक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन। और इसको कमांड करने वाला जो होता है पीयूष ग्रंथि होता है, जिसको क्या पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 देखते हैं। 75 का है, a circuit comprises 3 identical bulbs and switch is connected in a different arrangement as seen in below। तो in which of the arrangement will be bulb glow the brighter, यानी क्या करेंगे? अरेंजमेंट कौन सा करेंगे कि वो क्या हो जाए? ब्राइटर जले। ब्राइटर जलने के लिए और ठीक है इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा ब्राइटर जलेगा, कैसे जलेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे कि सीरीज में जोड़ेंगे, तो ब्राइट कैसे जलेगा, ठीक है। तो ब्राइट जलाने के लिए अब हम आपको पढ़ाए हुए थे तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किसके बारे में अरेंजमेंट करना है? देखिए पैरेलली अगर सीरीज में करते हैं तो पावर क्या होता है? पावर कंजम्पशन कम बढ़ता है, ठीक है। तो लाइट जो होगा, जो बल्ब जो होगा वो कम जलेगा, ठीक है। अगर हम अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए तो ऑल अरेंजमेंट करके और ऑल बल्ब्स इन पैरेलल कैसा होना चाहिए? समानांतर होना चाहिए। समानांतर अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो बल्ब क्या हो गए? श्रेणीक्रम में पावर जो होगा, बल्ब ग्लो जो होगा वो फास्ट करेगा, ठीक है, ज्यादा करेगा। यानी क्या आंसर हो जाएगा? 4, इसका 4 जो आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चे
सेकंड भी किया है, थर्ड भी किया है और फोर्थ भी किया है, तो ऐसा आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा, करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। पहला, एनोडीकरण धातु को संक्षारण से बचाने का काम करता है। दूसरा है एनोडीकरण लोहे के पर जिंक की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया। देखिए ये गैल्वेनाइजेशन होता है, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, एनोडीकरण नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इस ये तो पहले ही स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला कह रहा है कि कौन सा सही है कौन गलत है। तो एनोडीकरण से धातु संक्षारण बचाने की विधि हो सकता है, लेकिन गैल्वेनाइजेशन यानी जिंक चढ़ाने की विधि को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, यानी ये गलत हो जाएगा। ये याद रखिएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य है और बी जो है वो असत्य है, यानी रीजन जो है वो असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट 77 कह रहा है व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन एयर। सॉरी, बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में ही पढ़ दें। ठीक है, मिला लीजिएगा। और ये भी है कि वाई सेट वाले का है। ठीक है, तो बाकी जिनका सेट होगा, जिनका बाकी जो सेट हो वो क्वेश्चन से ना मिला, क्वेश्चन से मिला लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर से नहीं। ठीक है, उनका सीरीज थोड़ा सा अलग होगा, क्वेश्चन का जो सीरीज नंबरिंग का होगा। तो चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों में तक वायु में खुला रखने से क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है उसके बारे में कह रहा है, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, या वायु में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, या वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, या वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इसका वायु में जब उपस्थित होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करके क्या होता है, काला हो जाता है। ठीक है, बाकी का अगर हम बात करें, ठीक है, तो बाकी अगर हम बात करें तो इसमें बाकी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाकी के साथ में काला नहीं हो जाता है, लेकिन होता किसके साथ है, वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ होने से काला हो जाता है। ठीक है, 77 का क्या होगा, 4 आंसर होगा। ठीक है, 78 का बात कर रहे हैं, तो इसमें मिलाने के लिए दिया है, तो कह रहा है अल्युमिनियम क्लोराइड एसिड में HCl क्या साल्ट कौन कौन सा ऑब्टेन हो रहा है, इससे बेस यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में कह रहा है, तो इसमें से इनको चूज करना है। ठीक है, चूज करना है कि कौन सा सही आंसर है। ठीक है, आपको देखना है अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है। अब इसमें बी और सी, डी, ए बी सी डी को मैच कराना है। ठीक है, ए बी सी डी को क्या करना है, मैच कराना है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का बात कर रहा है, तो क्षार क्या हो जाएगा, तो NH3 हो जाएगा। क्षार यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। ठीक है, NH3 बोल दिए, सॉरी माफ कीजिएगा, NH4 हो जाएगा। ठीक है, साल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षार जो होगा वो NH4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बेस सोडियम नाइट्रेट HNO3 के साथ में किसके साथ रिएक्शन करता है, तो NaOH के साथ करता है। किसके साथ करता है, NaOH के साथ करता है। और कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का बात कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड में अगर हम लॉन्ड प्राप्त किया गया है तो HCl हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा HCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NaOH, यहाँ पे क्या हो जाएगा NaOH। ठीक है, तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79 कह रहा है कि रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट, यानी निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कह रहा है चीनी एक सांद्रित सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच घोली गई है, या चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरमलीकरण होने पर गर्म किया गया है। ठीक है, दोनों चरणों में से आपको कौन बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, 79 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो 79 में अगर हम बात करें तो देखिए पहला जो है वो किसी भी चीज को हम स्टेट्स ऑफ मैटर है, यानी कोई भी गैस लिक्विड होता है, लिक्विड गैस होता है, या गैस लिक्विड होता है, तो वो क्या होता है, भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी वो भौतिक परिवर्तन हो गया। दूसरा चरण का है कि सिरप को किसे गर्म कर रहे हैं, गर्म करने का मतलब वो क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर चूज करना था, यानी क्या हो जाएगा, 3 नंबर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 कह रहा है कि the ions of the element has 2 positive charge and the mass number is 20, mass number of atom is 27। तो कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एज 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 14 है। तो कह रहा है व्हाट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 27 उस टोटल उसका मास नंबर है, और कितना उसका न्यूट्रॉन नंबर 14 है। तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा कितना 11, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11। ठीक है,
क्योंकि एटॉमिक नंबर मास नंबर कैसे करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन जितना होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर कम बेस हो सकता है, उसमें चार्ज होगा, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, सेम एज इट इज रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 81 क्वेश्चन कह रहा है, अरे सॉरी, प्रकाश की एक किरण वायु के विभिन्न प्रकाशित तत्वों के 3 माध्यम, यानी माध्यम कह रहा है ए बी सी में यात्रा करते हैं। नीचे दिए गए सारणी का संदर्भ लीजिए और एक्स वाई जेड और डब्ल्यू को पहचानिए। यानी वायु के माध्यम की में क्या होगा, और एक वायु के माध्यम से किसमें वृद्धि होगा, किसमें वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कितना 80 नंबर है, तो 80 नंबर में अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन क्या होगा, तो कह रहा है वायु के माध्यम ए में प्रकाश की चाल में परिवर्तन क्या होगा, तो घटता है। अगर हम प्रकाश की चाल में देखें तो घटेगा, और वायु में आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति में क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। और तरंग दैर्घ्य की बात करें तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य घट जाती है। वायु में माध्यम बी में अगर हम बात करें तो वायु माध्यम बी में क्या हो जाएगा, वृद्धि होती है, तो एक जैसी रहेगी, और उसका उसमें क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम सी में देखें, माध्यम सी में देखें तो एक जैसी अगर रहती है प्रकाश की चाल, तो उसका आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा, तो आवृत्ति जो होगा वो भी अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर है, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा 81 का आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 का आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और इसको याद रखिएगा कि इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82 अगर हम बात करते हैं, क्या कह रहा है कि स्थिति एक संस्तरण स्थिति और बी संस्तर स्थिति में जड़ों की वृद्धि और शाखन जल के और खनिज का अवशोषण के लिए लाभदायक है। संस्तरण स्थिति में खाद्य मिट्टी में समृद्ध जो मृदा को कोमल और शिथिल बनता है। ठीक है, अब इसमें से सही विकल्प चुनना है। ठीक है, सही विकल्प चुनना है, तो इसमें हम लोगों को सही विकल्प क्या है उसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं इसके बारे में पहला विकल्प देख रहे हैं, तो ए स्थिति, दो स्थिति दिया है, तो इस केस में हमको देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इसमें कह रहा है कि बोथ सिचुएशंस ए एंड बी आर ट्रू, यानी ग्रोथ एंड ब्रांचिंग्स ऑफ रूट्स इन ए होरिजन एंड बी होरिजन एडवांटेज फॉर एब्जॉर्प्शन। हाँ, रूट का काम क्या होता है, मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है, यानी ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, होरिजन रिच इन ह्यूमस एंड मेक सॉइल टू सॉफ्ट, ऐसा थोड़ा होता है, होल्ड करके रखता है सॉफ्ट, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल क्या है, ए सही है, यानी केवल स्थिति में क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो 3 नंबर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है यू हैव, आपको चाइना रोज गुड़हल जो है वो सूचक दिया गया है, इंडिकेटर के तौर पे है, और प्रथम प्रखंड में 2 बूंद बिलियन ए मिलाया डाली पर क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन प्रक्षेपण नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी प्रखंड में अगर 2 बूंद बिलियन मिला बी डाली गई तो हरा रंग परिवर्तित हो गया। ठीक है, तीसरा परिखंड में अगर हम क्या कर रहे हैं कि सी बूंद डाल रहे हैं, सी का बूंद डाल रहे हैं तो मैग्नेटा कलर का प्राप्त हो रहा है। तो पहला देखना है कि क्या होगा उसके बारे में। तो पहला अगर हम देखते हैं तो देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इंडिकेटर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो उदासीन रिएक्शन है, वो क्या है, उदासीन, यानी साल्ट होगा। ठीक है, न्यूट्रल होगा। ठीक है, एक न्यूट्रल होगा। अगर हम बात करते हैं दूसरा, में डाली गई बिलियन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 83। ठीक है, तो 83 में अगर पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा उदासीन, पहला क्या हो जाएगा, उदासीन, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरा कह रहा है दूसरी प्रणाली में 2 बूंद बिलियन मिलाने पर क्या प्राप्त होगा, तो दूसरा क्या बिलियन, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि मैग्नेटा कलर, गुलाबी कलर प्राप्त होता है, यानी रेड प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, यानी करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 84 कह रहा है कि रीड दी फॉलोइंग, एन ऑब्जेक्ट कैन बी नॉन जीरो मैकेनिकल एनर्जी बट जीरो मोमेंटम। दूसरा कह रहा है एन ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क जीरो वर्क इवन दे फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो। अब स्टेटमेंट दोनों में पढ़ लिए, दोनों स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट को हमको निकालना है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही है,
कह रहा है कि कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल जो है वो शून्य है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। ज्यादा नहीं बचा हुआ है और जितना भी आपको करा दिए हैं वो लगभग वही एनसीईआरटी जो भी आपका जो एनटीए रिलीज करेगा सीबीएसई जो करेगा वो लगभग सेम ही आंसर रहेगा। ठीक है, तो इससे निश्चिंत रहिएगा। कह रहा है कि दो धातु के समरूप पात्र लिए एक पात्र ए को बाहरी पर काला और पात्र बी को बाहर पर सफेद रंग लगाया गया। तो चरण कह रहा है दोनों पात्र के सूर्य की रोशनी में रखा गया है। दूसरा कह रहा है कुछ घंटे पश्चात दोनों पात्र में छायादार क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से अब बताना है आपको कौन सा गर्म होगा कौन सा। देखिए आपको पता होगा कि जो ब्लैक कलर होता है वो उष्मा का क्या होता है, अवशोषित करता है, उष्मा का अवशोषण करता है। यानी पात्र ए जो होगा वो क्या करेगा, बी के अपेक्षा उष्मा जो होगा वो अधिक ग्रहण कर लेगा और जब ठंडी में जाएगा तो खोएगा भी जल्दी। ठीक है, यानी 85 का आंसर क्या हो जाएगा, 85 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इट डिफिकल्ट टू कट द ब्लंट नाइफ एज कंपेयर टू शार्प वंस। यानी तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू से काटना मुश्किल क्यों हो जाता है, क्यों होता है। तो सीधे कह रहा है संपर्क से तो बढ़ जाएगा। तो संपर्क से देखिए एरिया बढ़ जाता है। एरिया जब खुदरा अगर चाकू शार्प नहीं रहेगा तो एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा तो आपको काटने में दिक्कत होगा। यानी संपर्क से तो बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, काटने में आपको दिक्कत होगा। नेक्स्ट कह रहा है 87 कह रहा है कि which of the following can use to increase the strength of electromagnet। strength of electromagnet को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो कह रहा है कि प्लास्टिक कोर का उपयोग करके, एल्युमिनियम रॉड का उपयोग करके धारा प्रवाह बढ़ाना। देखिए मैग्नेटिक अगर हम किसका बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट का जितना करंट ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही फास्ट काम करेगा। यानी इसमें करंट क्या ज्यादा बढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग द फ्लोइंग करंट। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इज करेक्ट आंसर। यानी 3 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 में का क्या हो जाएगा, 3 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आते हैं 88 कह रहा है which of the following is set of the organs do not contribute the digestive process। digestive process में यानी कह रहा है कि जो अंग जो पाचन क्रिया में कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, पाचन क्रिया में सहायक नहीं, सहायता बस माध्यम है, सहायता नहीं, सहायक नहीं, ठीक है, योगदान नहीं देता है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए रेक्टम जो होता है वो सहायता नहीं देता है। रेक्टम जो होता है वो सहायता नहीं करता है। रेक्टम सहायता नहीं करता है। कौन, बड़ी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत थोड़ा सा वाटर का डाइजेशन करता है। ठीक है, छोटी आंत क्या करता है, वाटर का डाइजेशन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए तो इसके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सा। देखिए ओइसोफेगस जो होता है ना ये वाला, ठीक है, इसको ग्रासिका बोलते हैं। यहाँ से क्या हम खाना खा रहे हैं तो इसका काम होता है पेट तक पहुंचा देना। ठीक है, बाकी काम मुंह करता है, उसके बाद पेट तक पहुंचाने का काम ओइसोफेगस करता है। तो ग्रासिका तो नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि दूसरा लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, जितना डाइजेशन होता है सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यानी ब्रेथ आउट भी नहीं होगा। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होगा। ठीक है, और रेक्टम का बात करते हैं, रेक्टम का काम होता है फीकल मैटर को बाहर निकालना, मल को बाहर निकालने का काम, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन पूछ रहा है नहीं कंट्रीब्यूट करता है तो कोई कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू द स्किन डज नॉट हैव लंग्स। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में अगर हम बात करें कि 89 में कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बी नंबर का स्टेटमेंट क्या कह रहा है। बी कह रहा है टेडपोल ब्रीथ थ्रू द गिल्स एंड डज नॉट हैव लंग्स। ठीक है, टेडपोल जो फ्रॉग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है स्नेक्स ब्रीथ थ्रू द स्किन्स डज नॉट हैव लंग्स। यानी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, किसके पास लंग्स होता है किसके पास नहीं होता है उसको बताना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा सही है। तो देखिए टेडपोल जो होता है लार्वा स्टेज होता है, तो लार्वा के पास तो होता है लंग्स, गिल्स नहीं होता है लेकिन लंग्स नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अर्थवर्म, तो अर्थवर्म क्या करता है, स्किन से करता है लेकिन उसके पास लंग्स नहीं होता है। ठीक है, तो अब आते हैं क्या, सी जो है ब्रीथ थ्रू स्किन, स्किन से नहीं करता है, ये लंग्स करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी जो है वो सत्य है, बाकी डी सी जो है वो असत्य है। ठीक है, यानी ए बी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी 3 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन, तो रीड द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, कह रहा है एक्स में कह रहा है पार्ट ऑफ, यानी
वह भाग जो परागकण उत्पन्न करता है। परागकण उत्पन्न करने वाला कौन होता है? परागकोश, यानी परागकण एंड पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन उत्पन्न कौन करता है? पोलन ग्रेन को उत्पन्न करने के लिए परागकोश में होता है, तो वो याद रखिएगा। दूसरा, ठीक है, पहला तो हमको मिल गया परागकोश। दूसरा क्या है? वह भाग जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है। मादा युग्मक का यानी गैमेट, मेल फीमेल गैमेट कहाँ बनता है? एक कहाँ बनता है? तो वो अंडाशय में बनता है, यानी ओवरी में बनता है। अगर हम बात करें जेड कौन है? वह मादा का जन्मांग जहां परागकण अंकुरित होते हैं। परागकण अंकुरित कहाँ होता है? तो वर्तिकांक पे होता है, ठीक है, तो वो भी स्टिग्मा पे होता है, तो वर्तिकांक पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता है। देखिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए पेटल्स या पंखुड़ी जो होते हैं, अगर कलर अट्रैक्टिव नहीं होगा तो पंखुड़ी जो होगा वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो क्या पंखुड़ी करते हैं, यानी ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ए नंबर, ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। साइंस के जो क्वेश्चन थे वाई ग्रुप वाले बच्चे का, जिनका सेट वाई सेट था, ठीक है, तो उनके लिए पूरा एनालिसिस, ठीक है। आप लोगों का सटीक 100% आप जब सीबीएसई रिलीज करेगा तभी आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।